सदगुरु वन सिंह बाबा के पावन चरणों में परम पूजनीय स्वर्गीय सुरेखा माता जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आए हुए सभी गुरुपद वाले भाई और गुरुपद भाई बहने और दूर दूर से आए माताएं बहने बेटियां और भाई काका बाबा, इन सभी को मेरा कोटि कोटि जय सोनम के प्रणाम। उत्तम महाराज जी ने बोला कि 4-5 मिनट बोलने का समय मिला है, ज्यादा तो कुछ नहीं बोल नहीं सकता हूँ। आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस पावन पर्व में बहुत दूर दूर से इस ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए आए, सब मिलके इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए और अपना जीवन को सफल बनावे। मैं सांगवी से मोतीलाल महाराज 2 साल से कार्यक्रम में नहीं आया हूँ, इसकी वजह से कोई मजबूरी रहती है, इसलिए नहीं आ पाया हूँ। तो आप सभी माताएं बहनें बेटियां भाई काका बाबा सभी को कोटि कोटि प्रणाम और क्षमा चाहता हूँ। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो मिस्त्री महाराज जी, पूजनीय मिस्त्री महाराज जी ने बहुत ही गहराई में बात बताई। वो गुरु को जानना है, गुरु को पाना है, सत्य को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने कर्म को जानना पड़ेगा। अपने कर्म को जानने के बिना ईश्वर को, गुरु को पा नहीं सकते हैं। इसीलिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी से भक्ति योग को जानो, भक्ति योग से ज्ञान योग को जानो, ज्ञान योग से बुद्धि योग को जानो, बुद्धि योग से सांख्य योग को जानो, सांख्य योग से आत्मा योग को जानो। तो बहुत दूर की बात है, बहुत गहराई में बात है। तो पहले अपने कर्म को जानो। कर्म क्या है? कर्म करे बिना संसार चल सकता नहीं। कर्म करे बिना जीवन चल सकता नहीं। कर्म करने के लिए है तो ये मनुष्य का अनमोल जन्म मिला है। कर्म करे बिना मनुष्य का जन्म सफल नहीं होता है। मगर कर्म करो, मगर कर्म की जो कर्म कर रहे उसी में आसक्ति मत रहो, उसी का नाम कर्म योग है। जो कर्म करके कर्म में आसक्त बना रखते हैं उसी को ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं और उसी को गुरु प्राप्त नहीं होते हैं। जो निष्काम कर्म को धारण कर लेता है उसी को गुरु प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया तो कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी बने बिना मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप का दर्शन आपको नहीं हो सकता है। तो पहले निष्काम कर्म को धारण करो। निष्काम कर्म को धारण करने के लिए गुरु नाम की आवश्यकता है। महाराज जी ने बहुत सुंदर बताया। ये ओम नमः नमः जो अगरबत्ती लगाते हैं, ये लगाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है तो सिर्फ गुरु नाम जप करने से, गुरु का नाम रटन करने से। गुरु के नाम के बिना संसार में कोई कर सकता नहीं। गुरु के नाम के बिना
ईश्वर मिल सकता नहीं, गुरु के नाम के बिना आगे बढ़ सकते नहीं, गुरु के नाम के बिना मोक्ष मिल सकता नहीं। तो गुरु को नाम को जपा करो, पल पल सेकंड सेकंड। जो अपने नाक के श्वास के अंदर में 21,600 श्वास भगवान ने दिया है 24 घंटे के अंदर में, उस श्वास क्रिया के अंदर में ऐसा नाम जपो, गुरु का नाम, राम जपो या शिव जपो, ओम जपो या माता जपो या पिता जपो, एक नाम को धारण कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मगर एक नाम को बिरले ने धारण किया है। जो एक नाम जिसने धारण कर लिया, एक नाम पर अटल विश्वास रख लिया, वही तरने वाला है। और यही नाम ये कलयुग के अंदर में ईश्वर को प्राप्ति होने वाली है। तो आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। भगवान शिव और पार्वती का ब्रह्म ज्ञान इसी दिन हुआ था। हाथ जोड़ के खड़ा सामने शिव भक्ति का चोर, सभी संतों को शीश नवाऊं, जानू जी का एक बोल। तो हाथ जोड़ के खड़ा सामने शिव भक्ति का चोर, सभी संतों को शीश नवाऊं, जानू जी का एक बोल। तो भगवान और शिव पार्वती को जब ब्रह्म ज्ञान सुनाते थे कैलाश पर्वत के अंदर में, तब कौन सुनता था? किसने चोरी किया था ज्ञान की? उस महान आत्मा ने सुना था जिसका नाम सुखदेव मुनि है। आज वो सुखदेव मुनि भगवान शिव से ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की आज चोरी नहीं करते तो ये संसार के अंदर में सब अंधे होते। इसीलिए कहता हूं, ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। और महाराज ने बताया कि 2-4 मिनट बोलने के बाद में, और वो बहुत से भाई बोलने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं। इतना बोल के मैं माता और परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय शिवानंद। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। सप्तद्वीप और नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। ये नाता अपने मोतीलाल महाराज जी ने यहाँ पे बताया है। जो गुरु करता